बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत का कहना है कि एसएसजी कमांडोज कश्मीर पहुंच गए हैं और यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते से दर्जनों के हिसाब से भारतीय फौजी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। इस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे और फिर आपको बताएंगे कि हिंदू क्यों भाग रहे हैं कश्मीर छोड़कर, और ये हिंदू असल में है कौन और इन्हें किस मकसद से भेजा गया था। फिर आपको बताएंगे कि जनरल नरवाने कश्मीर पहुंच चुके हैं, एलओसी का दौरा करने वाले हैं, उनके पीछे अमित शाह भी जा रहे हैं और उसके जवाब में जनरल बाजवा ने क्या बड़ा काम किया है। फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में और भारत के अंदर किसानों ने किस तरह से मोदी का जीना हराम किया हुआ है, और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि चीन अजय देवगन का मजाक उड़ा रहा है और आलमी लेवल का मजाक उड़ा रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आज से एक हफ्ता पहला यानी पीर के रोज से कश्मीर में पूंछ सेक्टर में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था और बताया गया था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए हैं और उनके खिलाफ भारतीय फौज ऑपरेशन कर रही है। तब से लेकर अब तक दर्जनों भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है उधर से एक डेड बॉडी भी अभी तक नहीं बताई गई। अब ये चक्कर क्या है, भारतीय फौज इतनी मार क्यों खा रही है, ये ग्रुप कौन है, ये तफसीलात आपको आगे चलकर बताते हैं। अजीत डोवल डॉक्ट्राइन अभी भी ये कोशिश कर रहा है, अभी भी अपनी सरकार से मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी और बॉर्डर पर इंगेज किया जाए, क्योंकि वो मज़े याद आ रहे हैं जब अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत हुआ करती थी, अमेरिका इनके सर पर हाथ रख कर बैठा हुआ करता था। लेकिन वक्त ने ऐसी बाजी पलटी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त पे शिकस्त होती रही और दुनिया में तीन ही ताकतें नजर आती रहीं, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर चीन और फिर रूस। भारत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर ना जाए। कभी वहां पर धमाके करवाता था, कभी उनके फौजी मरवाता था, कभी उनकी मिन्नत समाजत करता था, कभी उन्हें कहता था कि पाकिस्तान, तालिबान ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। भारत से जो हो सका उसने किया और उसने थोड़ा नहीं किया, उसने पूरी जान लगा दी। लेकिन पाकिस्तान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, पाकिस्तान ने भारत के ठिकाने वहां से उड़ाने ही उड़ाने थे। भारत पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर इंगेज रखना चाहता था ताकि उसके फौजी कश्मीर में सुकून का सांस ले सकें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद से पूरी तरह से बेफिक्र हो चुका है। भारत कभी पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां देता है, कभी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करता है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को दुनिया की बहादुर तरीन फौज मानता है, पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता है। वो कैसे मानता है? क्योंकि वो कहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है क्योंकि तालिबान को आईएसआई की सपोर्ट थी। चले मान लिया आपकी बात, अमेरिका सुपर पावर है, अगर आईएसआई की सपोर्ट थी भी तालिबान को तो मुकाबला सुपर पावर के साथ था, और सुपर पावर को किसकी सपोर्ट थी? आपकी, नेटो के 30 ममालिक की। तालिबान को तो सिर्फ बकौल आपके आईएसआई की सपोर्ट थी, लेकिन अमेरिका जो खुद एक सुपर पावर है और फिर उसको दुनिया की सारी ताकतों की सपोर्ट थी। तो आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अकेले अमेरिका समेत, नेटो के 30 ममालिक समेत, आप समेत सबको हरा दिया अकेले। ये हम नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। फिर आप ये भी कहते रहे कि आपको जो अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागना पड़ा वो भी आप तालिबान से नहीं भागे, आप आईएसआई से भागे हैं। आपका कहना यह था कि तालिबान कोई इतने बड़े जंगजू नहीं है, उनकी क्या मजाल कि वो आपको डरा सकें या आपको भगा सकें। तालिबान को आईएसआई की सपोर्ट है, इसलिए आपको भागना पड़ा। अब आते हैं असल खबरों के ऊपर। कश्मीर में जो भारतीय फौज पिछले एक हफ्ते से मार खा रही है, दर्जनों भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। अब भारत का कहना है कि हम इसलिए वहां पर मार खा रहे हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडोज भेजे हुए हैं। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ये बात कर रहे हैं और कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द कश्मीर में आए हैं, यानी जो मुजाहिदीन कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे भारतीय फौज इसलिए मार खा रही है क्योंकि उन्हें एसएसजी कमांडोज ने ट्रेन किया हुआ है। यानी एक तरफ आपकी 9 लाख फौज कश्मीर के अंदर बैठी हुई है,
पहले तो वहीं पे आपके लिए डूब मरने का मकाम है जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। जहां पे 9 लाख फौज बैठी हो वहां पर दहशतगर्द कैसे दाखिल हो सकते हैं? हमने तो बॉर्डर पर 9 लाख फौज नहीं बिठाई, लेकिन आपके तैयारे जब आए थे 26 फरवरी को, तो इससे पहले कि आप पाकिस्तान में इंटर होते, हमारे तैयारे फिजाओं में परवाज भर चुके थे। आपके तैयारों को दाखिल होने से पहले ही जहाज मोड़कर पेलोड गिराकर भागना पड़ा। इसे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी। आपकी 9 लाख फौज वहां पर क्या कर रही है कि हमारे मुल्क से दहशतगर्द इंटर हो जाते हैं? फिर आपकी 9 लाख फौज वहां पर मौजूद है और आप एक ग्रुप को खत्म नहीं कर सके, और आपका कहना है कि इसलिए खत्म नहीं कर सके क्योंकि वो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज थे या एसएसजी कमांडोज के ट्रेन करदा लोग थे। तो आपकी 9 लाख फौज जब चंद एसएसजी कमांडोज के साथ या उनके ट्रेन करदा लोगों के साथ नहीं लड़ सकती, तो आप पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे? अगली खबर, भारत का कहना है कि वहां पर जो मुजाहिदीन हैं कश्मीर में, वो सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। मुजाहिदीन सिविलियंस को क्यों निशाना बनाएंगे? कश्मीरियों को क्यों निशाना बनाएंगे? हम आपको बताते हैं कि वो किसे निशाना बना रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत बड़ी चाल चली थी। आर्टिकल 370 का खात्मा करके मोदी सरकार ने सोचा था कि वो मुसलमानों की कश्मीर में नस्ल कशी करेगा और यहाँ पर हिंदुओं को आबाद कर देगा, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा से कहेगा कि आए रेफरेंडम करवा लें। और हिंदुओं को कश्मीर में आकर आबाद होने के लिए मोदी सरकार ने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे कि यहाँ पर आपको प्लॉट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको नौकरियाँ मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उन हिंदुओं को अब मुजाहिदीन से मार पड़ रही है और वो हिंदू अब कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं, जो असल में कश्मीरी थे ही नहीं, जो कश्मीर पर कब्जा करने आए थे, कश्मीर में आबाद होने आए थे, ताकि जब भी कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम हो तो उन हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा हो और रेफरेंडम भारत के हक में चला जाए। तो मुजाहिदीन उनको मार रहे हैं और वो हिंदू अब कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय फौज अपने आप को नहीं बचा सक रही तो उनको क्या बचाएगी? तो मोदी सरकार की इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। कल दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आज भारतीय आर्मी चीफ 2 रोजा दौरे पर कश्मीर पहुंच गए हैं और वो कश्मीर में LOC का दौरा भी करेंगे। अब लद्दाख वाली साइड पर तो जा नहीं सकते, चीन ने बहुत बुरा मनाया। लद्दाख तो छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश में इनका वाइस प्रेसिडेंट गया तो चीन ने इन्हें वार्न किया कि आप हमारे इलाकों में बगैर वीज़े के क्यों आ रहे हैं। वो इलाका जो हमेशा से हमने भारत के कब्जे में देखा है, भारत के कंट्रोल में देखा है, चीन कह रहा है कि वहाँ पर वीज़ा लेकर आओ। तो वहाँ तो जा नहीं सकते जहाँ पर रोज़ चीन आकर इनको मार कर चला जाता है, इनके फौजियों के नाक कान गाल सब कुछ सुझा कर चला जाता है। अब ये उन फौजियों की हमदर्दी, उनकी हौसला अफजाई करने भी नहीं जा सकते, तो कश्मीर आ गए और इनके पीछे अमित शाह भी जा रहे हैं कश्मीर, ताकि कश्मीर में जो इनकी फौज बैठी हुई है उनकी हौसला अफजाई हो सके। और इसके जवाब में हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ISI हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल नरवाने कश्मीर गए हैं तो जनरल बाजवा को आज़ाद कश्मीर जाना चाहिए था, ISI हेडक्वार्टर क्यों गए? क्योंकि एक तो जनरल बाजवा को भारत के इरादों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलनी थी ISI हेडक्वार्टर से और आइंदा का लाइहा अमल भी तैयार करना था। दूसरा, भारत की जिन 3 लफ्ज़ों से जान जाती है वो 3 लफ्ज़ हैं ISI, जिसका नाम सुनते ये थर थर कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जिंदगी अजाब बन चुकी है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, भगवान गिराए जा रहे हैं। और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मोदी को वार्न कर रही है कि आप अपने मुल्क में ऐसे हालात ना पैदा करें जिसकी वजह से हमारे मुल्क में मौजूद हिंदुओं को नुकसान उठाना पड़े। फिर भारत के अंदर किसानों ने मोदी का जीना हराम किया हुआ है। आज किसानों ने सारे रेलवे ट्रैक्स बंद कर दिए थे, कोई ट्रेन नहीं चलने दी गई। और आप जानते हैं कि भारत में आमदोरफ्त का निज़ाम कितना ज़्यादा ट्रेनों पर डिपेंडेंट है। सिखों ने आज ट्रेनों को बंद किया हुआ था और भारत की मईशत को आज बहुत बड़ा टीका लगा। और सबसे आखिर में आपको बता दें कि चीन में अजय देवगन का मजाक बना हुआ है। लाखों की तादाद में पोस्ट की जा रही है और अजय देवगन का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये है वो शख्स जो कहता था कि हमारी फौज बड़ी बहादुर है और लद्दाख में हमारी फौज ने जो कारनामे किए हैं उन पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा।
चीन ने पिछले 2 हफ्ते में कैसी कैसी भारतीय फौज की वीडियोस रिलीज की हैं, उसके बाद चीनी अवाम अब अजय देवगन का मजाक उड़ा रही है कि ये है आपकी बहादुर फौज जो हाथ जोड़ जोड़ कर चीन के बोने सैनिकों से माफिया मांग रही है कि हमारी जान बख्श दो। ये तो चीन था जिसने आपका पर्दा रखा हुआ था। अगर आपने ये सब कुछ चीन के साथ किया होता तो आप तो पूरी दुनिया को हिला कर रख देते। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।